सुंदरवन के एक जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के साथ रहता था। कालू कौवा एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता था। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया में रोजाना झगड़ा होता था, क्योंकि कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता था और वो जो महंगी महंगी गिफ्टें मांगती थी वो भी उसे नहीं दे पाता था। ऐसे में एक दिन कालू कौवा अपने ऑफिस से लेट आता था। तभी उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, अरे इतनी देर तक आप कहाँ थे और तुम इतनी देर में घर क्यों आए हो? और वैसे भी आज तो तुम मुझे फिल्म दिखाने ले जाने वाले थे। मैं कब से तैयार होकर बैठी हूँ और मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आपो की आज तो इतनी रात को घर लौटे हो। जब से मेरी शादी आपके साथ हुई है तब से आपने मुझे अपने पति होने का दर्जा नहीं दिया है। जाओ यहाँ से, अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी है। अरे टुनटुनी, अब बहुत देर हो गई, अब तुम ही बोलती जाओगी या फिर मेरी भी सुनोगी? तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो, हर समय अपनी अपनी बकती रहती हो। जरा एक दो बात मेरी भी सुन लो। वो क्या है कि मेरे ऑफिस में आज नई बॉस आने वाली थी, इसीलिए उनके स्वागत में ही इतनी देर हो गई और इसीलिए मैं लेट हो गया। अब तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर ऑफिस में नई मैडम आई थी तो उनकी स्वागत में इतनी देर हो गई तो इसमें मैं कर ही क्या सकता हूँ? अगर मैं वहाँ पर नहीं रुकता तो मेरे एक दिन की पगार कट जाती। तो जाओ, जाकर अपनी नई बॉस का स्वागत करो। और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? अपनी नई बॉस से ही बातें कर लेना। और वैसे भी मुझे तो पहले ही पता था कि तुम मुझे फिल्म दिखाने के लिए नहीं लेकर जाओगे। और वैसे भी मैं तो बिल्कुल बेवकूफ थी जो मैं पहले से पहले जाकर तैयार हो गई और मैंने अपना 120 रुपए का मेकअप करवाया था। अब तुम फिल्म दिखाने मुझे नहीं लेकर जा रहे हो और अब मेरा सारा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने इतना अच्छा अपना मेकअप करवाया था। अरे टुनटुनी, तुम अपने मेकअप के लगाई बैठी हो और मुझे यहाँ बहुत तेज भूख लगी है, क्योंकि मैंने सुबह ही खाना खा कर गया था। उसके बाद मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं जो लंच लेकर गया था वो मैंने रास्ते में एक भिखारी को दे दिया था। वो बेचारा बहुत भूखा था, इसीलिए मैंने उसे दे दिया। अब तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लगा दो, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और वैसे भी अब तो मुझसे 1 मिनट भी भूखा नहीं रहा जा रहा, क्योंकि मेरे पेट में चूहे लौट रहे हैं। अब तुम जल्दी से चलकर नाश्ता लगा दो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मैं किसी के लिए खाना वाना नहीं बना रही हूँ, मैं जा रही हूँ अब सोने। जब तुम मेरी बात नहीं मानते हो तो मैं भला तुम्हारी बात क्यों मानूं? अगर तुम्हें खाना खाना है तो तुम खुद बनाकर खा लो। और हाँ, मुझसे कहने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा कोई भी काम करने वाली नहीं हूँ। और हाँ, आज के बाद तुम मुझसे किसी भी काम की मत कहना। मैं आज के बाद तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगी और अपना काम खुद कर लिया करना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया सोने के लिए चली जाती है। तभी कालू कहता है, हे भगवान, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो जो तुमने मुझे इतनी खड़ूस पत्नी दी है? भगवान जाने इसका क्या होगा। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो मैंने बिना फालतू में इससे शादी की। अगर मैं इससे शादी नहीं करता तो बड़ी फायदे में रहता। मेरी माँ ने तो मुझसे बहुत मना की थी, लेकिन मैंने उनकी एक बात नहीं मानी और ज़बरदस्ती इससे शादी कर ली। तो दोस्तों, आप कभी भी ऐसा मत करना। आप भी अपने माँ बाप की पसंद से ही शादी करना, वरना फिर पछताना पड़ेगा बाद में मेरी तरह। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो ना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को देख लेते हो। अच्छा, मैं चलता हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब मुझे भी बहुत नींद आ रही है और मुझे खाना तो आज मिला ही नहीं है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया काफी समय तक सोती रहती है।
तभी उसके पास कालू कौवा आता है और वो उससे कहता है, अरे टुनटुनी टुनटुनी, जल्दी से उठो बाबा, देखो तो जरा 10 बज गए, मैं अपनी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। जल्दी से तुम उठकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ और मेरा टिफिन भी पैक करो। जल्दी उठो टुनटुनी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा और अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो मेरे सर मुझे डांटेंगे। जल्दी उठो टुनटुनी। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा की आवाज सुनकर उठ जाती है और वो कालू कौवा से कहती है, क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता रेडी करूं? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, पत्नी। और वैसे भी तुम मेरा कोई भी काम नहीं करते हो, तो फिर मैं तुम्हारी देखभाल क्यों करूं? और वैसे भी तुम्हें तो मेरी कोई भी परवाह नहीं है, तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? जाओ जाकर खुद ही अपना नाश्ता रेडी कर लो, मुझसे क्यों कहते हो खाना बनाने की? और वैसे भी मुझे तो बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सो रही हूँ अब। इतना कह कर टुनटुनी चिड़िया सो जाती है और कालू कहता है, हे भगवान, ये तुमने मुझे कैसी पत्नी दी है जो बात बात पर रूठ जाती है। मुझे लगता है कि आज फिर मुझे भूखा ही ऑफिस जाना पड़ेगा। और वैसे भी कल भी मैं भूखा सो गया था, इसलिए मुझे तो आज बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अच्छा, ऐसा करता हूँ, जब लंच होगा तो मैं रास्ते में से ही कुछ खा लूँगा। इतना कह कर कालू कौवा भूखा ही अपने ऑफिस चला जाता है। उसके बाद लंच के समय कालू कौवा की नई बॉस लूसी कबूतरी कालू कौवा के पास आती है और वो उससे कहती है, अरे कालू, तुम यहाँ पर बैठे हो, आज तुम्हें लंच करने नहीं जाना है क्या? चलो जल्दी से अब लंच करने चलते हैं। बाहर सारे मजदूर अपना अपना लंच करने में लगे हैं, लेकिन अभी तक तुम अपना लंच लेकर नहीं गए हो। अरे नहीं मैम, आज मेरा लंच करने का मन नहीं है और वैसे भी आज मैं अपना लंच लेकर भी नहीं आया, इसलिए आप जाकर अपना लंच कर लो। आज मेरे खाने का मन नहीं है, इसीलिए मैं अपना काम कर रहा हूँ। अरे कालू, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा आज लंच करने का मन नहीं कर रहा है? तुम मुझे बताओ, अगर कोई ऑफिस की बात होगी तो मैं उसे कम करवाने की जरूर कोशिश करूंगी। अरे नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, आज तो मेरा बस ऐसे ही खाना खाने का मन नहीं है। आप एक काम करो, आप अपना खाना जाकर खा लो। आज मुझे भूख नहीं है, क्योंकि रात को मैंने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था और इसीलिए मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर चुका है, इसीलिए मैं आज भोजन नहीं खा रहा हूँ। अरे कालू जी, अगर तुम अपना लंच लेकर नहीं आए हो तो क्या हुआ, तुम चलो मेरा लंच कर लेना। और वैसे भी मैं तो तुम्हारी बॉस हूँ, तो तुम तो मुझसे मना कर ही नहीं सकते हो। अच्छा ठीक है मैम साहब, जब आप इतना कह रही हो तो फिर मैं चलता हूँ आपके साथ लंच करने के लिए। वैसे मेरा मन तो नहीं है, लेकिन जब आप इतने प्यार से कह रही हो तो फिर मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। ना चाहते हुए भी कालू लूसी के साथ लंच करने के लिए आ जाता है। तभी लूसी उससे कहती है, अरे कालू जी, अब तो आप मुझे अपनी उदासी का कारण बताइए। अरे मैम साहब, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी पत्नी बहुत ही लालची है और वो हर दिन एक नई चीज मांगती है और मैं उसे लाकर नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे इतने सारे पैसे नहीं मिलते हैं नौकरी से, और मुझे जितने पैसे मिलते हैं उतने से सिर्फ और सिर्फ मेरे घर का खर्चा ही चल पाता है, और इसीलिए मैं अपनी पत्नी की डिमांड को पूरा नहीं कर पाता हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। और फिर मैंने कल अपनी पत्नी से फिल्म दिखाने का वादा किया था और फिर मैं ऑफिस से कल लेट पहुँचा था, इसलिए मैंने उसे फिल्म नहीं दिखा पाई, इसीलिए वो मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी और इसीलिए कल से उसने खाना नहीं बनाया है और इसीलिए मैं आज भूखा आया था और इसीलिए मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। जब आपने ज़बरदस्ती मुझसे कहा था इसीलिए मैं खाना खाने के लिए आ गया। वैसे तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी,
लेकिन फिर भी मैं तुमसे हाँ नहीं कर सका। अच्छा कालू जी, तो ये बात है। वैसे तुम्हारी पत्नी है तो बहुत खराब, जो तुम्हें भूख पेट ही ऑफिस भेज दिया है। और तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं आया, जो उसने तुम्हें 2 दिन से खाना नहीं दिया है। अगर तुम्हारी जगह पर और कोई होता तो उस चिड़िया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता, लेकिन तुम तो सीधे साधे हो, इसीलिए तुम अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहते हो और तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सर के ऊपर बैठती जा रही है। अरे नहीं मैम साहब, ऐसी बात नहीं है। मेरी पत्नी ठीक है, जैसी भी है तो मेरी पत्नी ही ना। और वैसे भी कोई पागल ही होगा जो अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी शादी करेगा। शादी तो एक ही बार होती है। और वैसे भी अगर मेरी पत्नी भी कहेगी तो अभी मैं अपनी दूसरी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि शादी के कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी ना होता है। शादी तो एक बार होती है। अरे कालू जी, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने जबरदस्ती कहकर अगर तुम्हारी दूसरी शादी करवा दी तो तुम क्या करोगे? अरे मैम साहब, तब की तब देखी जाएगी, जो होगा आगे देख लेंगे। अभी तो मैं अपनी दूसरी शादी नहीं कर सकता। और वैसे आप ये सब बातें क्यों पूछ रही हो? अरे नहीं कालू जी, बस मैं तो आपसे ऐसे ही कह रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में एक दिन कालू अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, तभी उसके पास लूसी कबूतरी आती है और वो उससे कहती है, अरे कालू जी, मैं आपसे कई दिनों से एक बात कहना चाह रही हूँ, लेकिन वो बात कहने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसीलिए वो बात मैं आज आपसे कह रही हूँ। और वो बात ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुमसे अपनी शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम तैयार हो? अरे मैम साहब, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो जानती हो कि मैं शादीशुदा हूँ और फिर भी तुम मुझसे अपनी शादी करने की बात कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी पत्नी टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता हूँ। और वैसे भी कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया भी था, और उसके बाद भी आप मुझसे दूसरी शादी करने की बात कर रही हो। लूसी कालू कौवा की बात सुनकर उससे कहती है, अरे कालू जी, आपकी शादी हो गई हो या नहीं हुई हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। आप घर पर जाकर ठंडे दिमाग से सोचना, अगर तुम्हारा मन हो मुझसे शादी करने का तो तब तुम मुझे बता देना, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इतना कहकर लूसी कबूतरी वहां से चली जाती है। लूसी कबूतरी के जाने के बाद कालू कौवा कहता है, अरे बाप रे, ये मैम साहब ने मुझे किस जाल में फंस दिया। अब मैं क्या करूं? अगर मैं टुनटुनी चिड़िया को इसके बारे में बताऊंगा तो वो तो और ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और मुझे तलाक दे देगी। नहीं, मैं टुनटुनी से इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा और मैं लूसी मैम साहब से मना कर दूंगा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। और वैसे भी मेरी तो शादी हो चुकी है और मैं अपनी टुनटुनी से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता हूँ। वो जैसी भी है ठीक है। इधर लूसी कबूतरी एक तरकीब सोचती है और वो कहती है, मैं एक काम करती हूँ, मैं कालू के घर पे जाकर उसकी पत्नी से अपनी शादी के बारे में बातें करूँगी। अगर वो मान जाएगी तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेगी तो मैं उसे पैसों का लालच दूंगी, क्योंकि वो बहुत ही बड़ी लालची है, इसीलिए वो पैसों का नाम सुनते ही तुरंत ही हाँ कर देगी। अब मैं ऐसा ही करती हूँ और उसी के पास चली जाती हूँ। उसके बाद लूसी कालू कौवा के घर जाती है और वो कालू कौवा के घर पहुँच जाती है। उस वक्त टुनटुनी चिड़िया घर पर अकेली थी,
तभी वो लूसी को देखकर उससे कहती है, अरे आप कौन हो और तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हें पहचाना नहीं। जी मैं आपके पति कालू कौवा के ऑफिस की बॉस हूँ और मेरा नाम लूसी है और मैं आपके पति कालू से शादी करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी जिससे तुम अपने सारे शौक पूरे कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा पति कालू तुम्हें कोई भी शौक नहीं कराता है। इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी जिससे तुम खुशी खुशी शौक करती रहना और तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी डिमांड को तुम्हारा पति पूरा नहीं कर पाता है, क्योंकि तुम बहुत ही महंगी महंगी चीजें मांगती हो और तुम्हारा पति तो इतने सारे पैसे भी नहीं कमाता है। जितने की तुम चीज मंगाती हो उतने की तो उसकी महीना की सैलरी भी नहीं है। लूसी कबूतरी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी देर तक अपने मन में सोचती है और उसके बाद वो लूसी कबूतरी से कहती है, अरे बहन जी, तुम मुझे थोड़ी देर सोचने दीजिए, उसके बाद मैं तुम्हें जवाब दे दूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन मेम साहब की बात मानकर कालू जी की शादी इनके साथ करवा देती हूँ और बदले में मैं इनसे 1 लाख रुपए मांग लूंगी। और वैसे भी कालू जी तो मेरी कोई भी डिमांड को पूरा नहीं करते हैं और मुझसे अपना काम और करवा लेते हैं। इसीलिए मैं कालू जी की शादी लूसी बहन के साथ करवा देती हूँ और उसके बाद जो मुझे 1 लाख रुपए देंगी, उन पैसों से मैं खूब मौज मस्ती करूँगी और मैं अपनी सारी कमियों को भी पूरा कर लूँगी। अच्छा ठीक है लूसी बहन, मैं अपने पति की शादी आपके साथ करवाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में आपको मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे, तभी मैं अपने पति की शादी आपके साथ करवाऊंगी। अच्छा ठीक है टुनटुनी बहन, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है और मैं कल ही कालू जी से अपनी शादी कर लूंगी। उसके बाद मैं आपको 1 लाख रुपए दे जाऊंगी। उसके बाद शाम को जब कालू कौवा अपने घर आता है, तभी टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, आज सुबह आपकी बॉस लूसी मेरे पास आई थी और वो मुझसे अपनी और तुम्हारी शादी के बारे में बातें कर रही थी। इसीलिए मैंने तो उनसे हाँ कह दिया है, क्योंकि वो मुझे बदले में 1 लाख रुपए देंगी। और वैसे भी तुम तो मेरे किसी भी काम के नहीं हो, इसीलिए कल सुबह तुम दोनों अपनी शादी कर लीजिए, उससे मुझे कोई भी ऐतराज नहीं है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया कालू की दूसरी शादी जबरदस्ती करवा देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन गुजर जाते हैं। ऐसे में एक दिन लूसी कबूतरी कालू को लेकर शहर जा रही थी, तभी टुनटुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। क्योंकि टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मुझे माफ कर दो कालू जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आप मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। मैं आपके बिना अकेली नहीं रह पाऊंगी। अब रोने से कोई फायदा नहीं है टुनटुनी, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। तुमने ही तो मुझसे कहा था, अब तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं, अब तुम अपने पैसों से अपने सारे शौक पूरे करो। अब मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, अब मैं लूसी का पति हूँ, इसीलिए लूसी जहाँ कहेगी मैं वहीं जाऊँगा। उसके बाद वो दोनों शहर चले जाते हैं और टुनटुनी बेचारी अकेले दरवाजे पर बैठकर रोती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि टुनटुनी चिड़िया ने अपने पति की दूसरी शादी करवाने के लिए कितने रुपए लिए थे?
अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हमारी चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।